हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी। बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन किया करते थे कि जो जब से जीएसटी आया तो उसमें से कई काफ़ी सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करी थी, ठीक है, या जिनमें से कुछ की जो रिटर्न पेंडिंग चल रही थी और उस पर पेनल्टी रेगुलर लगती आ रही थी कि अगर जिसकी जीरो टैक्स की है तो उस पर 10 रुपीज़ की, और इसके अलावा जिसकी अगर क्या कहते हैं कि टैक्स वाली तो उसमें और ज़्यादा मतलब टैक्स लगता आ रहा था। तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का वेट था कि ये जो फालतू का टैक्स, फालतू की पेनल्टी हमारी जेब से जा रही है, वो क्या बचने का कोई तरीका है। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी राहत दी है। 12 जून 2020 में एक ये जीएसटी काउंसिल का एक डिसीजन आया है, जिसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर जिस भी पर्सन ने अपनी रिटर्न स्टार्टिंग से, मतलब जो भी रिटर्न छूटी है जब से जीएसटी आया है, मतलब जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच, ठीक है, जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच भी जिसकी भी जीएसटी या 3B की जो रिटर्न नहीं गई हैं, कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने जिसकी जीरो टैक्स वाली रिटर्न है उसकी पूरी की पूरी जो लेट फी है वो माफ कर दी है, जो पेनल्टी है वो माफ कर दी है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी राहत वाली बात है कि जिनकी जीएसटी नंबर तो लिया लेकिन जिनका कोई टैक्स बना नहीं, जिनका कोई भी मतलब जिन्होंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं, जीएसटी नंबर तो ले लिया था लेकिन जिन्होंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया तो उनका पूरा का पूरा जो जीएसटी की पेनल्टी है वो माफ कर दी गई है, जो बहुत ज्यादा बनती है। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड पॉइंट है, फॉर पीपल who have tax liability maximum late fee for non filing of GST or 3B return for period July 2017 January 2020 has been capped to ₹500। ठीक है, मतलब ऐसे लोग कि जिनका कुछ ना कुछ टैक्स बनता था और उन्होंने अगर जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच जो भी उनकी रिटर्न छूटी हैं, अगर उनका टैक्स बनता था तो उन्हें 500 पर रिटर्न के हिसाब से उनका पेनल्टी पड़ेगी, उस हिसाब से उनकी रिटर्न फाइल हो जाएगी, जो पेनल्टी पहले बहुत ज्यादा थी। ठीक है, लेकिन बस यह है कि जो उनको अपनी रिटर्न है, रिटर्न जो भी बची हुई रिटर्न है, उन्हें अपनी रिटर्न जुलाई 1 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच अपनी सारी रिटर्न जो बची हुई पेंडिंग रिटर्न है उनको फाइल करना पड़ेगा, तभी उनको उस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है सर, इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है कि आपका जो नंबर थर्ड पॉइंट, जो स्मॉल टैक्स पेयर है, मतलब स्मॉल टैक्स पेयर करने का मतलब जिनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है, ठीक है, और उन्होंने अगर अपनी फरवरी मार्च और अप्रैल की जो भी रिटर्न फाइल नहीं करी है, अगर उनकी कोई रिटर्न पेंडिंग है, जीएसटी या 3B अगर पेंडिंग है फरवरी मार्च अप्रैल 2020 की में से अगर कोई रिटर्न पेंडिंग है, तो उसमें उनका जो इंटरेस्ट रेट है जो पहले 18% होता था वो कम करके 9% कर दिया गया है, 18% से घटाकर 9% कर दिया गया है। इसके अलावा जो स्मॉल टैक्स पेयर को एक बेनिफिट और दिया गया है कि जिनका जो जो एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम था, ठीक है, तो उनकी जो मई जून और जुलाई वाली जो रिटर्न है, ठीक है, उनकी जो लेट फीस और इंटरेस्ट दोनों ही चीजें माफ कर दी गई है, वेव कर दी गई है। मतलब जो फरवरी मार्च और अप्रैल वाले का जो इंटरेस्ट है उस पर इंटरेस्ट तो लगेगा, लेकिन 18% से कम करके 9% कर दिया गया है। इसी तरह से जो मई जून और जुलाई वाला अगर कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी थी वो सारी की सारी माफ कर दी गई है। लेकिन फिर से मैं बात वही कह रहा हूं कि जितने भी बेनिफिट हैं वो तभी मिलेंगे जब आप 30 जो सितंबर तक अपनी जो भी पेंडिंग रिटर्न है वो आप फाइल कर देते हो। अगर इसके बाद अगर कोई फाइल करता है तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसको लाइक करिए, साथ में औरों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वारी होती है, आप मेरे पर्सनल जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9625122106 पर कॉल करके आप अपनी कोई भी क्वारी आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू।